मुझे आज चांद पर जाना है, याद रखूँगा। और रात हो गई है। अब मैं माइटी मैन बनकर चांद पे जाता हूँ। वैसे मुझे ट्रांसफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस आदमी को पता ही है कि मैं अंकुश हूँ, और अंकुश बनकर भी मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं चांद पर जा सकता हूँ। तो माइटी मैन बनने की क्या ज़रूरत। यहा! और वैसे भी आज माइटी लेडी मेरे साथ नहीं है। और इस तरह अंकुश चांद पर पहुँच जाता है। क्या हुआ माइटी मैन, इस वक्त चांद पर क्यों आए हो? मुझे आपको एक संदेश देना है। क्या संदेश? दरअसल जो मेरी बहन है ना रेनू, वही काली शक्तियों की रानी है। रूप बदल के आई है मेरी बहन का। क्या सच में? हाँ, माइटी लेडी तो आई नहीं। भला वो क्यों नहीं आई? दरअसल उसे कोई ज़रूरी काम था। अच्छा, ये थी खबर। तो अब मैं चलता हूँ। सुनो। जी हाँ, बोलिए। तुम्हें चांद पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने ब्रेसलेट से ही मुझसे बात कर सकते हो। अच्छा ठीक है। अब मैं चलता हूँ। माइटी मैन वापस धरती पे आ जाता है। हाँ, उस आदमी ने मुझसे कहा है कि मैं उससे ब्रेसलेट से भी बात कर सकता हूँ। अब मुझे चांद पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे यहाँ पे कोई देख ना ले। मुझे बेड पर जाकर फिर से सोना होगा। और सुबह। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सिया बिटिया। ऑनलाइन शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। हाँ मम्मी, जो चाहे वो खरीद लो। और सभी चीजें मिल जाती हैं सर्च करने पर। हाँ, मैं रीनू दीदी को भी बताऊंगी। पर अभी रीनू दीदी आजकल दिख क्यों नहीं रही हैं? वो दरअसल अपनी दोस्त के ही घर पर रहती है ज्यादातर। तो काली शक्तियों की रानी है ना। आपने कुछ बोला? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मम्मी, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है अंकुश बेटा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? आते हुए चॉकलेट ले आना। अरे, तुमने तो कहा था तुम चॉकलेट नहीं खाओगी। पर भाई, चॉकलेट खाए बिना रहा नहीं जाता। ओफो, तुम भी ना बच्ची ही रहोगी। तुम्हारे लिए चॉकलेट तो क्या, चॉकलेट आइसक्रीम ले आता हूँ। क्या कहती हो? ग्रेट भाई। हाँ, श्याम बेटा, मुझे भी खाने का बहुत मन है। आइसक्रीम ले आना। ठीक है, ले आता हूँ। मैं आ गई मम्मी। लो आ गई चुड़ैल। हाँ, क्या बोला आपने मम्मी? वो मेरे मेरे मुंह से निकल गया ना। चुड़ैल। अभी मैं वीडियो देख रही थी चुड़ैल वाली, तो मेरे मुंह से चुड़ैल ही निकली जा रहा है। ओ, तुम आ गई रेनू? हाँ मम्मी जी, मैं आ गई। वाओ दीदी, मुझे पता है तुम वाओ क्यों कह रही हो। क्या आपको पता है दोस्तों, मुंह से तो वाओ निकलेगा ही जब आप अपने फेस पे लगाएंगे वाओ स्किन साइंस फेस वॉश। अच्छा, आगे से मैं भी लगाऊंगी दीदी। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। दरअसल मुझे प्रिया से कुछ बातें करनी है। दीदी मैं भी चलूँगी। नहीं, तुम्हें नहीं जाना, बस मैं ही बातें करूँगी। ऐसा मत करिए ना दीदी। देखो, तुम मम्मी जी से बात कर रही हो ना, अब मुझे रोको मत। मुझे प्रिया की मम्मी से बात करनी है, ना कि प्रिया से। मैंने गलती से प्रिया बोल दिया। ओफो, आप भी ना दीदी, बिल्कुल अंकुश भैया की तरह हो। ओ अंकुश भाई, बिल्कुल ना आए। अच्छा, मैं जा रही हूँ। चुड़ैल कहीं की। क्या बोला? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तो बस ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, तो ये बात है। अरे, ये मैंने क्या बोल दिया? भागो, मुझे याद है कल मेरा क्या हाल हुआ था। अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर फिर से बोला ना तुमने कि अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो ये बात है, आगे से अगर बोला ना तो देखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक तो कर दिया ना आपने? हाँ, शाबाश, अच्छे बच्चे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ऐसे और फनी एपिसोड्स देखने के लिए। और हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नया सीरियल, इसके बाद आ रहा है। उसके लिए कमेंट करो आपको कौन सा चाहिए। आप एक्साइटेड तो हो ना? आपको मेरा रोल कैसा लग रहा है? अच्छा है ना?
मेरी असली आवाज ऐसी है। तो मैं चलती हूँ। मैं अकेली रह गई। पर अंकुश भैया मेरे लिए चॉकलेट ला रहे हैं। ओह सॉरी, चॉकलेट आइसक्रीम ला रहे हैं। सिया दीदी, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। आपको ही ढूंढ रही थी मैं तो कल भी, पर आप मुझे मिली ही नहीं। मुझे लगा आप किडनैप हो गए। तुम भी ना नायरा, कैसी कैसी बातें करती रहती हो। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ कि मैं किडनैप हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी वो हिप्नोटाइज वाला गेम खेल रहे हो? कौन सा हिप्नोटाइज वाला गेम भला? वो जो रेनू दीदी और प्रिया दीदी खेल रही हैं और सिर्फ मम्मी को ही पता है? क्या? कौन सा हिप्नोटाइज वाला गेम? जरा मुझे भी तो बताओ, कैसा है वो गेम? अभी बताती हूँ आपको। उस गेम में ना रीनू दीदी ने प्रिया दीदी को हिप्नोटाइज कर रखा है। उसके बाद हमें प्रिया दीदी को बचाना है। मेरी मम्मी ने बचाना है। पता है आपको, मम्मी असली सुपर हीरो है। पर असली सुपर हीरो तो माइटी मैन और माइटी लेडी है। अरे मैंने बताया ना आपको, मैं गेम के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। ठीक है ठीक है। पता है प्रिया दीदी बहुत अच्छी हिप्नोटाइज वाले एक्टिंग कर लेती हैं। पर प्रिया ने मुझे तो बताया नहीं। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, पर मुझे ये हिप्नोटाइज वाले गेम के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, मैं भी खेलूंगी ये गेम। रूल्स क्या हैं इस गेम के? वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ आप मम्मी से पूछ सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी मम्मी को कॉल लगाएं? हाँ हाँ, लो अभी लगाते हैं। हेलो, कौन? अरे आंटी जी, मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे सिया, अच्छा तो ये नंबर तुम्हारा है, मैं सेव कर लूँगी। वैसे मुझे फ़ोन क्यों किया? दरअसल नायरा ने मुझे आपका नंबर दिया और मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी बेटी प्रिया और मेरी बड़ी बहन रेनू एक मज़ेदार हिप्नोटाइज वाला गेम खेल रहे हैं। आपने मुझे नहीं बताया। हाँ, हिप्नोटाइज वाला गेम, हाँ हाँ वो तो खेल रहे हैं। मुझे भी खेलना है, मुझे भी कोई रोल दो ना। तुम्हें भी रोल दूंगी मैं, मेरा मतलब रोल दूंगी मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, पर मुझे उस गेम के रूल भी बताइए ना आप। नायरा कह रही थी बस आपको ही पता है वो रूल्स। हाँ हाँ बताती हूँ ना, अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे बता दूंगी। ठीक है, यही है ना व्हाट्सएप नंबर? जी हाँ आंटी। ओके बाय बाय आंटी। ये नायरा भी ना सबको बता देती है। हो, मेरी गर्दन दुख रही है, पता नहीं कब तक चलने वाली है मीटिंग। हाँ, मैंने कर ली तुम्हारी मम्मी से बात। तुम्हारी मम्मी कह रही है बाद में बताएंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप बाद में कर लेना। ठीक है ठीक है। ओफ नायरा, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढी जा रही हूँ और तुम यहाँ नीचे बैठी हो। मुझे भी खेलना है। तुम सिया दीदी के साथ खेल रही हो ना? तुम्हें सिया दीदी मिल गई, मुझे बताया भी नहीं। कल से हम दोनों उसे ढूंढ रहे हैं, पर वो मिल ही नहीं रही थी। अब जब वो मिल गई है तो तुम बता नहीं रही हो। अब जब बता नहीं रही हो तो मुझे खेलने के लिए बुला नहीं रही हो। क्या बोला? ओ साक्षी, तुम दीदी ये बहुत बोलती है, तो मुझे इसके साथ खेलने का मन नहीं करता, पर कोई बात नहीं। दरअसल मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए। तो चलो हम तीनों मिलकर कोई गेम खेलते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं ज़्यादा बोलती हूँ? नहीं तो मैं तो बहुत ज़्यादा कम बोलती हूँ। मैं तो हर वक्त चुप रहती हूँ। पता है, मैं खाना खाते वक्त चुप रहती हूँ। पता है, मैं सोते वक्त चुप रहती हूँ। पता है, टीवी देखते हुए भी चुप रहती हूँ। चलो अब खेलते हैं मिलकर। सुनो सुनो, क्या तुम्हें कभी माइटी मैन और माइटी लेडी ने बचाया है? हाँ हाँ, मुझे एक बार बचाया था माइटी लेडी ने। जब ना एक बिल्डिंग में आग लग रही थी ना, तब माइटी मैन और माइटी लेडी तुरंत आ गए सुपर हीरो की तरह। उसके बाद माइटी मैन ने आग को बुझा दिया और माइटी मैन ने उस आग को बुझाकर मेरे पास आ गए।
उसके बाद माइटी लेडी ने मुझे आराम से उठाया और मुझे नीचे ले आई उड़ाकर। मुझे उठकर बहुत मजा आया। और पता है उसके बाद ना सारे लोग ना मुझे कहने लगे, वाह वाह क्या बात है माइटी मैन कितना बोलती हो तुम, कितना बोलती है ये। बोल बच्चन। क्या कहा? मेरा बचपन? हाँ हाँ मैं आपको बताती हूँ। बचपन में मैंने बहुत सारा खेला और बहुत सारे डाइपर्स पहने, बहुत सारे डाइपर्स उतारे पहने, उतारे पहने, उतारे पहने, उतारे पहने, बहुत सारा दूध पिया, बहुत सारे खिलौने से खेली, बहुत सारा आबा आबा किया, बहुत सारा नहाई और फिर सो गई। अरे नहीं। क्या अरे नहीं? अरे हाँ हाँ एक बात बताती हूँ। एक बार ना मेरी मम्मी ने भी यही कहा था, अरे नहीं। तो मैंने उनके बाद कहा कि इसका मतलब क्या है। फिर पता मेरी मम्मी ने क्या कहा, मैं बहुत बोल बच्चन हूँ। तुम्हारी मम्मी सही कहती है। मैंने वो काम कर लिया। भाई आप आ गए, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए? हाँ हाँ लेकर आया हूँ, चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली आइसक्रीम हम दोनों को भी खानी है। अच्छा अच्छा तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ। अच्छा सिया तुम अभी यहाँ पे रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ, पर तुम्हें थोड़ी देर वेट करना होगा। दरअसल वो आइसक्रीम अभी ज़्यादा ठंडी नहीं है, उसे मैं फ्रिज में रख देता हूँ। जब वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना फिर खाने में मज़ा आएगा। ठीक है तो आधा घंटे के लिए वेट कर लो, जब तक हम कुछ खेल लेते हैं। ये मैं अभी फ्रिज में रख कर आता हूँ। मेरे पास 3 आइसक्रीम है, तीनों को मैं फ्रीज़र में रख देता हूँ। अगले एपिसोड में देखिए, उस काली शक्तियों को हराने के लिए मुझे इससे भी बड़ा प्लान बनाना होगा, और उस प्लान को बनाने के लिए मुझे अंकुश को बताना होगा कि मैं ही माइटी लेडी हूँ। देखिए अगले एपिसोड में क्या होगा जब माइटी लेडी बताएगी माइटी मैन को अपना सच। जानिए अगले एपिसोड में।